हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से हम लोग पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। और जैसा कि जेंडर इनइक्वलिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट का जो आप लोग का बुलेट था, उसमें से कुछ उसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए आप लोग के सिलेबस में। उसी में से ये टॉपिक कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक लिया गया है। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी में अपनी भूमिका को निभाते हैं। और ये दोनों ही सेगमेंट में, इनइक्वलिटी और इक्वलिटी दोनों ही सेगमेंट में अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बशर्ते कि हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जेंडर इनइक्वलिटी स्कूल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से लैंगिक असमानता में कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसी बारे में आज हम लोग कुछ पॉइंट के साथ बात करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो हमने लिखा है मिनिमल डिपिक्शन ऑफ द रोल ऑफ वुमेन इन मोस्ट टेक्स्ट बुक, यानी कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की भूमिका का न्यूनतम चित्रण। कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे स्कूल कैरिकुलम में ऐसे बहुत सारे पिक्चराइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को कभी खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, कभी कुछ ऐसे घरेलू काम के लिए दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम वैसे पिक्चर को हाईलाइट नहीं करें कि जिससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिले। हम ऐसे पिक्चर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जिसमें महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी दिखती हो। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि पाठ्य पुस्तक भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे जो पॉइंट है, पिक्चराइजेशन ऑफ वुमेन इन स्टेरियोटाइप रोल इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवादी भूमिका में महिलाओं का चित्रण। बहुत सारे ऐसे हम लोग घरेलू जो कल्चर देखते हैं, उनके कहीं ना कहीं चित्रण बहुत सारे स्कूल कैरिकुलम में और भी वेरियस कैरिकुलम में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो पिक्चराइजेशन जो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी भूमिका को जन्म देते हैं। महिलाओं की जो भूमिका रहती है, हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को सिर में पानी ढोते हुए दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं डाइन प्रथा के सिस्टम को दिखाया जाता है। तो ये जितनी भी भूमिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी भूमिका को जन्म देते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो टेक्स्ट बुक में नहीं हो, तभी हम लोग लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कैसे कैरिकुलम में टेक्स्ट बुक जेंडर में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका का जो योगदान है वो देते हैं। अगला जो है, टेक्स्ट बुक शोइंग जेंडर बियास्ड रोल ऑफ मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं की लैंगिक पक्षपाती भूमिका दिखाने वाली पाठ्य पुस्तक। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक में हम लोग को स्पष्ट दिखाई देता है कि पुरुषों को उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा स्थान दिया जाता है, पुरुषों के वैसे रोल जो ज़्यादा इंडिकेशन दिए जाते हैं महिलाओं की अपेक्षा। तो ऐसी जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देख पा रहे हैं, मोर एग्जाम्पल ऑफ मेल करेक्टर इन कंपेरिजन टू फीमेल करेक्टर, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अधिक उदाहरण। तो जस्ट लाइक हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं अगर स्कूली करिकुलम में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि पुरुषों का जो एग्जाम्पल है, रोल करेक्टर है, अपनी भूमिका है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती है महिलाओं की तुलना में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं और व्यक्त करते हैं। आगे और एक हमने पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किया है, प्रेफरेंस ऑफ मेल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा ओवर वुमेन, महिलाओं से पुरुष नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेताओं को प्राथमिकता। बहुत सारे ये तो
नॉर्मल सी बात है कि जितने भी हमारे बीच लीडर्स आए हैं उनके कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों की उसमें स्पष्टीकरण हम लोग टेक्स्ट बुक में पाते हैं, महिलाओं की उसमें उपेक्षा की जाती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी महिलाएं इस कॉन्सेप्ट में हैं उनको कहीं ना कहीं हाईलाइट्स करें, उनके उदाहरण पेश करें, तभी जाके हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट के साथ इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से जो स्कूल कॉन्टेक्स्ट है वो कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लैंगिक असमानता को जन्म देते हैं। और यही सब रीजन है, अगर हम लोग इसको दूसरे अर्थ में व्यक्त करें तो यही जो की पॉइंट है वो समानता को लाने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो असमानता और समानता को जन्म देने के लिए ये जो की पॉइंट्स हैं उसे कहीं ना कहीं हम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा। और जब आप कल के डेट में स्कूल जाएंगे अपने ऑन जॉब रोल में, तो इन सब जो समस्याएं हैं उनसे आप लोग को अवगत होना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से समझ जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अभी इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।